Good morning, students. Yesterday we have seen HTTP 1.1 status codes from 100 to 205. Now we will see next status codes. Okay, next one is 301. 301 status code meaning means moved permanently. Means if any content or data of any particular site that is moved permanently to another site or another page. So at that time 301 status code is used. Yes, next one is 302. So here 302 means what? So here that is a temporary replacement from transferring data from one page to another page. So at that time 302 code is used. Next one is 303. तो वो जो 301 और 302 जैसा ही है, बट यहाँ पे जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट वॉज पोस्ट एंड न्यू डॉक्यूमेंट शुड बी रिट्राइव्ड विथ गेट मेथड. मतलब यहाँ पे कंटेंट जो है वो पुराने कंटेंट तो है बट नए कंटेंट भी यहाँ पे ऐड हुए हैं. ठीक है, तो उसका मतलब है सी अदर, मतलब 303 स्टेटस कोड इज यूज्ड. नेक्स्ट वन इज 304. यस, सो 304 मीन्स व्हाट? नॉट मॉडिफाइड. मतलब लास्ट में इस डेट पे दिस कंटेंट वाज मॉडिफाइड, after that content was not modified. So for that we are using 304 status code. Okay, next one is 307. मतलब temporary redirect. ठीक है, temporary कोई साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो दूसरे पेज पे टेम्पररी रीडायरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे 307 मैसेज फॉर्मेट का यूज़ होता है. सॉरी, 307 स्टेटस कोड का यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज 400 मीन्स बैड रिक्वेस्ट. कई बार ऐसा आता है कि यूज़र है, कुछ रिक्वेस्ट करता है पर वो डेटा अवेलेबल होता नहीं है, तो 400 की एरर 400 की एरर आती है. मतलब पर्टिकुलर 400 मतलब क्या कि यहाँ पे यूज़र जो उसको फाइंड आउट करना है, सर्च करना है सर्वर में से, वो पर्टिकुलर सर्वर को समझ में नहीं आता है कि ये यूज़र क्या फाइंड आउट करना चाहता है, तो उस टाइम पे 400 की मैसेज एरर है वो जनरेट होती है. 401, तो 401 का मतलब क्या है? तो 401 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अनऑथोराइज्ड, मतलब यूज़र ने, मतलब क्लाइंट है, ठीक है, वो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई पेज है और उसको एक्सेस करना चाहता है बट वो एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे 401 कोड का यूज़ होता है. ठीक है, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो तब 401 स्टेटस कोड का यूज़ होता है. नेक्स्ट है 403. 403 मतलब फॉरबिडन. ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो सर्वर है, ठीक है, वो जो रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो रिसोर्सेज है वो अब प्रोवाइड नहीं करता है. कब? जो यूज़र ऑथोराइज्ड यूज़र है उसको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, बट जो अनऑथोराइज्ड यूज़र है उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है, मतलब उसके पास पर्टिकुलर लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो वो पर्टिकुलर ये रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकता है. ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज है, स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स स्क्राइब की साइट पे रहते हैं, लिंक्डइन की साइट पे रहते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं. ठीक है, तो मतलब उसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड है, तभी आप उसका जो रिसोर्स है वो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 404. ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट जो फाइंड आउट करना चाहता है रिसोर्स सर्वर में से, गूगल में से, तो वो उसको नहीं मिल रहा है, तो डेटा जो अवेलेबल नहीं है सर्वर के पास, तो तब 404 की एरर जनरेट होती, कई बार होती है. ठीक है, आपने देखा होगा
कोई भी डॉक्यूमेंट आप गूगल पे सर्च करते हो, सपोज कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है, तो 404 की एरर आपको दिखाई देती है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 405। ठीक है, उसका मतलब क्या है, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, तो मतलब कौन सी मेथड है, जैसे कि है गेट, पोस्ट, हीड, पुट, डिलीट, ऐसी मेथड्स है, तो दिस मेथड्स आर नॉट अलाउड फॉर पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक है, तो उस मेथड का यूज़ नहीं होता है, तो उसके लिए 405 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज 415। तो उसका मतलब क्या है, तो अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ठीक है, मीडिया टाइप है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे 415 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। ठीक है, ये बिहाइंड में नेटवर्क में रहता है। ठीक है, आपको जस्ट मैसेज भी आएगा, जैसे आपको पता है, सबने देखा होगा कि 404 नॉट फाउंड, डेटा इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये मैसेज है, मतलब पर्टिकुलर नंबर भी आता है और उसका मीनिंग भी आता है। ठीक है, मोस्टली हम सब ने यही देखा है। ठीक है, बाकी के ये जो सारे नंबर है स्टेटस कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क में बिहाइंड में, मतलब जो HTTP मैसेज फॉर्मेट है उसमें यूज़ होते हैं, बट ये मैंडेटरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हर एक स्टेटस कोड का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 417। ठीक है, तो 417 का मतलब क्या है, तो अगर सर्वर है, इफ़ सर्वर रिसीव्स, उससे पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। 417 मतलब एक्सेप्शनल फील्ड। ठीक है, सॉरी, एक्सपेक्टेशन फील्ड। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो इफ़ सर्वर रिसीव द एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट हेडर विद द वैल्यू ऑफ 100 कंटिन्यू। ठीक है, जिसके साथ उसको कम्युनिकेशन करना है वो उसको मिल जाती है, तो क्लाइंट जो आस्क कर रहा है वो सर्वर है जो अटैच डॉक्यूमेंट कर रहा है। ठीक है, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे जो सर्वर है, तो सर्वर आइदर वो रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट दी योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, या फिर एक्सेप्ट कर लेगा तो 100 का स्टेटस कोड यूज़ करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है सर्वर जो क्लाइंट ने सेंड किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब एक्सेप्ट सर्वर नहीं करता है, तब 417 स्टेटस कोड है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट वन 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो सर्वर है तो इंटरनल सर्वर की एरर जनरेट होती है, तो उस टाइम पे 500 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ 501 मतलब नॉट इम्प्लीमेंटेड। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्लाइंट है, so here the status notifies the client that the server should not support functionally to fulfill the request। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि इफ़ क्लाइंट इश्यूज कमांड लाइक पुट दैट सर्वर डजंट सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट है वो पुट कमांड का यूज़ कर रहा है और सेंड कर रहा है, तो सर्वर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे 501 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ 503। यस, तो 503 का मतलब क्या है, सर्विस इज़ अनअवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर है, द सर्वर कैन नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस और ओवरलोडिंग। ठीक है, वो सर्वर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर ज़्यादा कंटेंट है तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे 503 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ 505 मीन्स HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। ठीक है, ओल्ड वर्जन का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे 505 स्टेटस कोड का यूज़ होता है। तो ये सब जो स्टेटस कोड है, ठीक है, तो आपको हर एक के मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन आपको एक ओवरव्यू देता है
कि भाई 100 का मतलब क्या है कि डेटा कंटिन्यू सेंड कर सकता है क्लाइंट सर्वर को। 200 का मीनिंग 202, सॉरी ये नहीं, ये वाला 100 to 199, 200 to 299, 300 to 399 एंड सो ऑन। तो ये सारी रेंज है। तो ये एक ओवरव्यू है। तो ये आपको कंपलसरी पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, कब कौन सी रेंज है, तो वो कब यूज़ होती है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो सारे उसके अंदर जो स्टेटस कोड्स जो मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एलैबोरेट किए हैं। नेक्स्ट है सेटिंग रिस्पॉन्स हेडर्स। ठीक है। जो रिस्पॉन्स हेडर है तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ हुआ है। ठीक है। तो रिस्पॉन्स हेडर है तो उसमें कौन कौन से मेथड का यूज़, तो सेट रिस्पॉन्स हेडर, तो ऑब्वियसली जो सेट सारी मेथड है, गेट मेथड एंड सेट मेथड। यहाँ पे गेट मेथड है तो इसी तरह से यहाँ पे सेट हेडर, सेट डेट हेडर, फिर है सेट इंटीजर हेडर। तो इस तरह से सारी मेथड्स का यूज़ हुआ है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज अ सेट हेडर मेथड, और उसमें पैरामीटर्स पास किए हैं स्ट्रिंग हेडर नेम एंड स्ट्रिंग हेडर वैल्यू। मतलब उस हेडर का नाम क्या है और उस हेडर की वैल्यू क्या है। सेट्स रिस्पॉन्स हेडर विथ डेजिग्नेटेड नेम टू गिवन वैल्यू। हर एक हेडर नेम है तो उसकी डेजिग्नेटेड, उसका नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे सेट की जाती है। हम पीछे सारा एग्जांपल्स के साथ आएगा। नेक्स्ट वन इज सेट डेट हेडर। ठीक है। तो उसमें पैरामीटर्स पास किए स्ट्रिंग हेडर एंड लॉन्ग मिली सेकेंड्स। ठीक है। डेट है, ठीक है, तो डेट टाइम का पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो तब हम सेट डेट हेडर मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेट इंटीजर हेडर। तो उसमें पैरामीटर्स पास किए हैं कि स्ट्रिंग हेडर एंड इंटीजर हेडर वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे हेडर वैल्यू स्ट्रिंग में थी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है। ठीक है। तो क्या है, सो spares you the minor inconvenience of converting integer to string before inserting into header। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीजर से स्ट्रिंग में, मतलब जो इंटीजर की वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले, ठीक है, तो वो वैल्यू है यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास की है। दूसरी मेथड्स है सेट कंटेंट टाइप। सेट कंटेंट टाइप मतलब पता है कि किस टाइप का डेटा है वो अटैच करते, क्या इधर पीडीएफ फाइल है, एक्सेल शीट है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इमेज वाली फाइल है। ठीक है। तो ये सेट कंटेंट टाइप में जैसे आप लिखते हैं कि टेक्स्ट /HTML, ठीक है, या फिर पीडीएफ लिखते हैं, ठीक है, या फिर स्लैश करके एक्सेल फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेट मेथड है सेट कंटेंट लेंथ। ठीक है। तो कंटेंट लेंथ में क्या है, तो कंटेंट लेंथ में यहाँ पे आपको पता है ये सारी जो है, ठीक है, कुकीज़ है, रीडायरेक्ट है, ये सारी मेथड्स आपने रिक्वेस्ट फॉर्मेट में भी आई थी गेट कंटेंट करके। ठीक है। तो इसी तरह से कंटेंट लेंथ में क्या है, तो यहाँ पे हम परसिस्टेंट कनेक्शन होता है कि नहीं है, मतलब क्या, सेट कंटेंट लेंथ में कि कितने टाइम तक वो डेटा कीप अलाइव रहता है, तो उसकी बात है। ऐड कुकी, सो इंसर्ट कुकी इनटू सेट कुकी हेडर। तो यहाँ पे हम कुकी का क्लास है उसका यूज़ करके हम कुकी की मेथड है वो ऐड करते हैं। ठीक है। कुकी की इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये कुकी का क्लास लिया है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। नेक्स्ट वन इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड। ब्रैकेट में हमने पास किया है पैरामीटर स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है। तो क्या है, सो मेथड सेट्स लोकेशन हेडर एज वेल एज सेटिंग स्टेटस कोड टू 302। ठीक है। रीडायरेक्ट करने के लिए 302 कोड का यूज़ होता है, तो सिंपली यहाँ पे दिखाया है कि 302 स्टेटस कोड का यूज़ करते। तो ये सारी रिस्पॉन्स हेडर में ये सारी सेट मेथड है। ठीक है। तो ये सारी मेथड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। सिंपल एक एग्जाम्पल है, तो क्या है हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे पैकेजेस है वो पैकेजेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं।
यहाँ पे शो पीडीएफ नाम का क्लास है, ठीक है, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट क्लास की सारी फंक्शनलिटी हम यूज़ कर सके, इसलिए इस क्लास में उसको इनहेरिटेड किया है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे डू गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही यहाँ पे किया है कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसी तरह से रिस्पॉन्स क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमने दो जो क्लास है उसको कॉल करवाया है। स्ट्रिंग क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर पास किया है हमने MCA, ठीक है। कंटेंट टाइप यहाँ पे लिखा है application/pdf, ठीक है। रीडायरेक्ट किया है, तो यहाँ पे सेमिस्टर है, तो जैसे भी हम सेमिस्टर पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो PDF फाइल है उस PDF फाइल पे वो रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम ये है कि जब भी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब भी क्लिक करेंगे जैसे कि सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 और सेमिस्टर 3, ठीक है, तो यहाँ पे URL लिंक दी है। सेमिस्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो उसकी PDF फाइल ओपन होगी, सेमिस्टर 2 क्लिक करेंगे तो उसकी PDF फाइल है वो ओपन होगी, ठीक है। तो इस तरह से उसकी सिलेबस की PDF फाइल है, जो भी आपको PDF फाइल अटैच करवानी है वो आप करवा सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा सेट कंटेंट टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग माइम टाइप, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। application/pdf, ठीक है, ये फॉर्मेट है कि जब PDF फॉर्मेट है तो आप ऑब्वियसली है, जैसे कि text/html है तो यहाँ पे कंटेंट टाइप है वो PDF फॉर्म में, तो हम इस तरह से लिखेंगे माइम टाइप हमारा होगा application/pdf, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मेथड में हमने गेट मेथड को कॉल करवा दी है और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल हमारा प्रोग्राम है, तो सिंपल हमारा प्रोग्राम क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरामीटर में MCA मतलब पहले डिज़ाइन करेंगे हम, तो उसमें MCA है तो MCA पर क्लिक करेंगे, कौन सा सेमिस्टर है सेमिस्टर पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस सेमिस्टर की PDF फाइल है, ठीक है, URL हमने रीडायरेक्ट की है तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो PDF फाइल है वो ओपन होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग HTTP 1.1 रिस्पॉन्स हेडर, ठीक है, तो ये है हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हम गूगल मीट करेंगे, ठीक है, तो गूगल मीट में आप अपना मतलब दैट इज़ फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है, तो उसमें आप अपने डाउट है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो, हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching this video.